मेरी सांस भारी हो गई। सांसें मेरी उखड़ने लगी। मैं कुछ घबरा गया। घबराहट में मैंने खुद अपने आप से कहा, दरवाज़ा दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, शायद कोई है, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। लेकिन दिमाग पूछ रहा था, ऊपर कोई है। मैं जम गया, घबरा गया, मैं कांपने लगा। मैंने वो कमरा किराए पर इसलिए लिया क्योंकि वो सस्ता था। लोग कहते थे वहाँ पहले कोई रहता था। ये शब्द मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, अब कहाँ है वो? मकान मालिक ने जवाब नहीं दिया, बस चाबी दे दी। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर रात में ऊपर कोई चले तो दरवाज़ा मत खोलना। ऊपर ये तीसरी मंजिल है। इसके ऊपर सिर्फ छत है। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी कुछ नहीं, लेकिन तीसरी रात 12:47 थप थप। मैंने सोचा कोई भ्रम है, लेकिन फिर थप थप, जैसे कोई नंगे पैर कंक्रीट पर चल रहा हो। धीरे धीरे नाप तोल कर मैंने मोबाइल देखा। रात के 12:47 हुए थे। ठीक वही समय मैं हंसा। शायद संयोग है, लेकिन दिल ने हंसी नहीं की। अगले दिन मैंने छत देखी, धूल जमी थी, कोई पैरों के निशान नहीं, लेकिन छत के बिल्कुल किनारे पर धूल साफ थी, जैसे कोई वहां खड़ा रहता हो बहुत देर तक। नीचे झांकता हुआ मैंने नीचे देखा। 3 मंजिल नीचे सड़क थी। अगर कोई वहां से गिरे तो बचना मुश्किल है। उस रात आवाज जरा जल्दी आई। 12:46। इस बार कदम नहीं, घसीटने की आवाज थी, जैसे कोई एक पैर से लंगड़ा रहा हो। धीरे धीरे घसीट, थप थप थप, घसीट घसीट।
मेरी सांस भारी हो गई। सांसें मेरी उखड़ने लगी। मैं कुछ घबरा गया। घबराहट में मैंने खुद अपने आप से कहा, दरवाज़ा दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, शायद कोई है, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। लेकिन दिमाग पूछ रहा था, ऊपर कोई है तो नीचे कौन नहीं है? ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। चौथी रात आवाज़ के साथ कुछ और भी आया। फुसफुसाहट बहुत हल्की, जैसे हवा नहीं, जैसे कोई शब्द हो। तूने धक्का दिया था, तूने मुझे धक्का दिया था। मैं जम गया, घबरा गया, मैं कांपने लगा। मैंने कभी किसी को धक्का नहीं दिया। हाँ हाँ, मैंने कभी किसी को धक्का नहीं दिया, या दिया था? ये सवाल मेरे दिमाग में चलने लगा। क्या मैंने किसी को धक्का दिया था? नहीं, मैंने तो किसी को धक्का नहीं दिया। या धक्का दिया था? मुझे अचानक याद आया, 6 साल पहले एक छत, एक दोस्त, एक बहस। वो किनारे पर खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो बोला, अगर मैं गिर गया, पकड़ लेगा ना मुझे? मैंने कहा, ड्रामा मत कर, ये बकवास है, ड्रामा छोड़। उसने हंसते हुए खुद को पीछे की ओर झटका। उसका पैर फिसला। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, मैं पकड़ सकता था, लेकिन मैंने पकड़ा नहीं। 12:47। इस बार कदम दरवाजे के बाहर रुके, ठीक मेरे कमरे के बाहर। धीरे से ठक ठक ठक, जैसे किसी ने उंगली से दरवाजा छुआ हो। मैंने सांस रोकी। फिर आवाज आई, आज मेरी बारी नहीं है। मैं घबरा गया, कांपने लगा, मेरी रीढ़ जम गई। ये क्या हो रहा है? घबराहट में मेरा दिमाग सुन्न हो गया।
अगर उसकी बारी नहीं तो फिर किसकी बारी? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने दरवाजा खोला। गलियारा खाली, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे जो ऊपर जा रहे थे। मैं छत पर पहुंचा। हवा ठंडी, बहुत ठंडी। आसमान काला। किनारे पर कोई खड़ा था, मेरी ऊंचाई जैसा, बिल्कुल मेरी परछाई। मैंने पीछे से पुकारा, कौन? कौन हो तुम? वो धीरे से मुड़ा। चेहरा नहीं था, सिर्फ टूटी हुई हड्डियों की आवाज, जैसे गिरते वक्त आई थी। मैं घबरा गया। मेरे होश उड़ने लगे। मैंने खुद को संभाला। उसने कहा, तूने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मैं घबरा कर पीछे हट गया। उसने मेरी ओर कदम बढ़ाया। मैं घबरा कर किनारे पर था, छत के बिल्कुल किनारे पर। अब नीचे सड़क थी, वही सड़क जहां 6 साल पहले भीड़ जमा हुई थी। मैं गिरा नहीं, किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया, बस बहुत हल्का सा, जैसे मैंने दिया था जब मैं नीचे गिर रहा था। मैंने ऊपर देखा। छत पर 2 लोग खड़े थे, एक वो और एक मैं। अब हर रात 12:47 पर कमरा नंबर 302 खाली रहता है, लेकिन छत पर 2 कदम चलते हैं। एक कदम भारी और एक घसीटता हुआ।